Hello students, welcome to my Vyas Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 5th and the lesson number 3 the काबुली वाला. ठीक है, तो एक काबुली वाला जो एक पर्सन है, ठीक है, उसके बारे में ही इसमें कुछ मतलब एक स्टोरी है. एक छोटी लड़की और एक जो काबुली वाला जो थे उनके बारे में. ठीक है, तो इसमें तीन कैरेक्टर, एक है फादर, ठीक है, एक छोटी लड़की होती है मिनी जिसका नाम होता है, उसके वो फादर होते हैं, और थर्ड पर्सन जो है वो काबुली वाला होते हैं. ठीक है, तो इसमें मतलब एक इन तीनों ये जो तीन कैरेक्टर्स है इनके ही बारे में इनके कुछ मतलब डिस्कशंस है. इसमें वो जो मिनी है उसका कैरेक्टर बताया है कि वो किस टाइप की लड़की थी, कि बचपन उसका बचपन से वो स्टोरी है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. Little Minnie was 5 years old and she was a great chatterbox. ये जो मिनी थी वो सिर्फ 5 साल की एक लड़की थी और वो बहुत ज्यादा बड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़बड़ करती थी. हर एक क्वेश्चन मतलब कुछ ना कुछ वो बड़बड़ करती रहती थी, कुछ ना कुछ पूछती रहती थी किसी को भी. She simply could not live without chattering all the time. वो हर वक्त मतलब बड़बड़ी करती थी, वो बिना बात के बिना मतलब बात के वो रह ही नहीं सकती थी, चुपचाप तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती थी. हर मदर वॉज ऑफन वरीड अबाउट दिस कॉन्स्टेंट टॉकिंग एंड ट्राइड टू हश हर. उसकी जो माँ थी वो हमेशा उसको मतलब उसके बारे में वो चिंतित रहती थी कि इसका कैसे होगा, ये इतनी बड़बड़ करती है. उसकी माँ उसको हमेशा चुप कराने की, शांत रखने की उसको कोशिश करती थी. बट अ क्वाइट मिनी वॉज एन अननेचुरल मिनी. लेकिन जब वो शांत रहती थी तो वो बिल्कुल अननेचुरल लगती थी. ठीक है, मतलब वो मिनी जैसी दिखती है, मतलब वो अजीब ही लगती थी क्योंकि वो शांति जो थी, क्वाइटनेस जो थी वो उस पर सूट नहीं होती थी. माई ओन कन्वर्सेशन विथ हर वॉज ऑलवेज वेरी लिवली. मेरी जो खुद की कन्वर्सेशन जो उसके साथ थी, ये कौन बता रहे हैं, वो मिनी के फादर. ठीक है, मिनी के जो फादर है वो यहाँ पे नैरेटर है, वो खुद अपनी बेटी के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं उससे बात करता था तो हमेशा खुश रहती थी, हमेशा हमारी जो बातचीत होती थी वो हमेशा खुशी में होती थी. वन डे मिनी केम ब्रस्टिंग इनटू माय स्टडी. एक दिन मिनी मेरे स्टडी रूम में आई जब मैं पढ़ाई कर रहा था या मैं जो कुछ लिख रहा था. ठीक है, वो बहुत ही खुशी से चहकते हुए मेरे रूम में आई. आई वॉज बिजी राइटिंग माई न्यू नॉवेल. मैं अपनी नई नॉवेल लिखने में बिजी था. माई लिटिल मिनी स्टोर into the room and put her hand into mine and said, Father, Ramdayal the doorkeeper calls a crow. मतलब वो अपने पापा को कहती है कि मतलब जैसे वो रूम में आती है अपने पापा के हाथ में अपना हाथ डाल के वो कहती है अपने पापा को कि पापा, जो अपने डोर कीपर है ना रामदयाल, वो कौवे को कौवा बोल रहे हैं. मतलब कौवा है ना, तो कौवे को कौवा ही बोलेंगे ना, बट वो उसकी मतलब आदत जो बड़बड़ा रही थी, जो बात करती थी, है ना. He doesn't know anything, does he? मतलब वो उसको बोलते कि उसको कुछ पता ही नहीं है ना, उसको कुछ भी समझता नहीं है, कौवे को कौवा बोल रहा है. मतलब ऐसे वो उससे उनसे बातें कर रही थी. Before I could explain the difference in languages and dialects to her, she was off again. उसके उस क्वेश्चन पे या उसके बातों पे कुछ मैं आगे जवाब दूं तो इसके मतलब मैं कुछ सोच ही रहा था कि उसको इसके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन वो और आगे कुछ और बोलने लगी. What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the cloud blowing water out of its trunk and that is why it rains. आपको क्या लगता है पापा कि जो मतलब भोला कहता है कि एलिफेंट्स जो है वो क्लाउड्स में मतलब बादलों में एलिफेंट्स रहते हैं और वो अपने ट्रंक से मतलब अपने सूंड से वो पानी को ब्लो करते हैं और तभी नीचे बारिश गिरती है. आपको क्या लगता है क्या ये सच है? While I was thinking of a reply of she went again. और जैसे ही मैं इसका रिप्लाई देने का सोच रहा हूँ वैसे वो और आगे बात करने लगी. Father, what relation is mother to you? मतलब अपने पापा को पूछ रही कि आपका मम्मी से क्या रिलेशन है, मम्मी से क्या आपका रिश्ता है. At this, I had to put on a grave face and I said, Go and play Minnie, I'm busy. और जैसे उसने ये क्वेश्चन पूछा वैसे मैंने उसकी तरफ गुस्से वाली शक्ल से बना के उसकी तरफ देखा और मैंने कहा
कि गो और प्ले मतलब जाओ और खेलो मिनी, मैं अभी बिजी हूँ। Minnie was playing under my table and I was still busy writing the 17th chapter of my novel. फिर मिनी मेरे स्टडी टेबल के नीचे में जाके वो खेलने लगी और मैं अपने नॉवेल का 17th चैप्टर लिखने में बिजी हो गया। सडनली मिनी रैन टू द विंडो एंड क्राइंग, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मतलब वो फिर उनकी जो स्टडी रूम थी उसके फादर की उस विंडो के पास जाके वो बाहर देखने लगी, तो उसको एक पर्सन दिखा, उसको देख के वो रोने लगी। वो कौन था? वही जो पर्सन काबुली वाला। काबुली वाला में कौन होता है? जो मुस्लिम में जैसे से फेटा बांध के ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला जो पर्सन होता है उसको काबुली वाला कहते हैं। तो वो उसको देख के रोने लगी, डरने लगी। Minnie called the Kabuliwala and when he looked up at her, she ran to me in terror. मिनी जो थी विंडो से उसको आवाज देने मतलब डर के मारे चिल्लाने लगी काबुली वाला, काबुली वाला। तो जो काबुली वाला था वो उसके तरफ जैसे ही देखा वैसे ही वो डर के अपने पापा के पास जाके दौड़ के भाग गई। She had a blind belief that Kabuliwalas caught children and put them into their sacks and took them away. मतलब उसके दिल में एक डर था बचपन से कि वो डरती थी कि ये जो काबुली वाले लोग जो होते हैं वो छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, उनके पास जो एक थैला होता है, बड़ा सा पोता होता है, उसमें वो डाल के उसको बच्चों को बहुत दूर ले जाते हैं, इसलिए वो काबुली वाला से डरती थी। द काबुली वाला केम आउट टू अवर हाउस एंड आई मेड मिनी कम आउट एंड मीट हिम। फिर वो काबुली वाला जो था वो हमारे घर पे आया, घर के पास आया और फिर मैंने अपनी मिनी को, उनकी बेटी को बाहर निकाला और उससे मिलवाया, उससे बातचीत करवाई। शी सून लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5-year-old। फिर जैसे ही उसने उससे बात करना स्टार्ट किया तो वैसे ही वो अपना जो डर था उसके दिल में वो तुरंत ही भाग गया, गायब हो गया और वो उस पर्सन के साथ अच्छे से फ्रेंडली वो बातचीत करने लग गई। उससे डरना, फिर वो मतलब उससे डरना जो था, वो जो उससे डरती थी तो वो डर जो था उसका चला गया था। और वो जो पर्सन था पठान काबुली वाला, वो भी उस 5 साल की छोटी बच्ची से बात करके उसको भी बहुत खुशी हुई। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर्स टू अवर हाउस। फिर वो काबुली वाला जो था वो डेली हमारे घर पे आता था। Minnie lost her fear of the big gentleman and they would sit and chat for hours and crack jokes with each other. फिर वो जो जेंटलमैन जो था, वो जो काबुली वाला जो था वो उसके घर में हमेशा आता था और दोनों मतलब मिनी जो थी वो बिना डरे उससे मस्त बात करती थी। कई घंटों तक वो बैठ के चैट करते थे, बातचीत करते थे और जोक्स करते थे और मस्त हंसते थे, हंसी मजाक करते थे। काबुली वाला, ओ काबुली वाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग? मिनी वुड आस्क। फिर मिनी जो थी वो काबुली वाला को पूछती थी कि तुम्हारे पास ये जो बैग है उसमें क्या है, तुम उसमें क्या रखते हो? तो काबुली वाला क्या आंसर देता है? एन एलिफेंट। मतलब उसमें क्या रखता है? रखते हैं हाथी रखता है, ऐसे वो उसको आंसर देता है और दोनों भी इस बात पे हंसने लगते हैं जोर जोर से। वंस अ ईयर रहमान फॉर द वॉज द काबुलीवाला नेम वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री। फिर 1 साल बाद जो रहमान था, मतलब रहमान जो काबुलीवाला का नाम था रहमान, ठीक है। फिर 1 साल बाद वो अपने खुद के देश में, मतलब वो उसकी खुद की जो कंट्री होती थी वहां पे वो वापस लौट गया। He would first collect all the money that people owed him बिफोर ही लेफ्ट। वो जैसे मतलब छोड़ के जैसे जाने वाला था उसके पहले ही उसके बाद मतलब जितने भी लोगों से पैसे उसको कलेक्ट करने थे वो सारे पैसे वो कलेक्ट किया उसने। उसके बाद फिर वो चला गया। Although he was busy, रहमान always found time to visit little Minnie। जब फिर रहमान पूरा बिजी हो गया अपने काम में तो वो उसको मिनी की याद आने लगी थी, मिनी से मिलने के लिए वो टाइम निकालना चाहता था। वन डे देयर वॉज अ टेरिबल अपरोर इन द स्ट्रीट। एक दिन रास्ते में बहुत ही लोगों का आवाज चलने लगा था, बहुत ही मतलब शोर हो रहा था। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी।
वो श्योर क्यों हुआ था? क्योंकि जो रहमान जो था वो एक आदमी को उसने चाकू से उसके ऊपर वार कर दिया था, क्योंकि उसने उसके पैसे जो उसके पास बाकी थे वो उसने रहमान को वापस नहीं दिए थे, इसलिए रहमान उस पर मतलब उसने चाकू से उस पर वार किया था, इसलिए सारे लोग वहां पे जमा हो गए थे, गर्दी हो गई थी। फिर जो रहमान जो था उसने कई साल, फिर उसको जेल हो गई थी, कई साल तक वो जेल में रहा। फिर ऐसे ही टाइम चला गया, टाइम आगे बढ़ता गया, और मिनी जो थी फिर उसकी जो पुरानी फ्रेंड थी उसको उसकी याद आने लगी, और काबुली वाला जो था वो फिर मतलब काबुल जो मिनी थी उसको भी काबुली वाला की याद आने लगी थी। शी वॉज ग्रोइंग अप इनटू अ मेडन, और अब वो बहुत बड़ी हो चुकी थी, बड़ी एक मतलब अविवाहित एक लड़की हो चुकी थी। वी मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, और उस टाइम पे हम मिनी के शादी की तैयारियां हम कर रहे थे। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, और उस रात उसकी शादी थी। As I sat in my study, a man came up and saluted me respectfully. उसी रात एक आदमी आया, मैं अपने स्टडी रूम में बैठा था, वहाँ पे एक आदमी आया और उसने मुझे आदर से मुझे सैल्यूट किया। At first I did not recognize him. सबसे पहले तो मैंने उसको पहचाना ही नहीं कि वो कौन था, कौन है। I then saw that it was old रहमान द काबुली वाला। फिर बाद में मैं जब मैंने उसको चस्ती का तब मैंने उसको पहचाना कि ये तो रहमान है, काबुली वाला है। I told him that there were ceremonies going on and that he should come on another day. फिर मैंने उसको बताया कि अभी अंदर जो है वो आज शादी है, सेरेमनी चल रही है, तो तुम किसी और दिन आ जाओ। He was about to leave when he turned around and said, "May I see the little one, sir?" मतलब वो जाने लगा, लेकिन बट रुक के फिर से टर्न होके उसने बस एक क्वेश्चन पूछा, मुझे कहा कि मैं बस एक बार देख सकता हूँ या एक बार उससे मिल सकता हूँ। He still thought of Minnie as a little girl running to him and calling Kabuliwala, "Oh Kabuliwala." He thought they would talk and laugh as they had long ago. वो छोटी सी मिनी को ही देख रहा था, छोटी सी मिनी अभी मतलब दौड़ के आएंगी, विंडो से चिल्लाएंगी, दरवाजा खोल के दौड़ के आएंगी, मुझसे मिलेगी, है ना। मतलब वो जो कई सालों पहले जो छोटी सी बच्ची जैसे दौड़ के आती थी, जैसे वो बातचीत करते, तो वो सारी चीजें वो याद कर रहा था उसको। I told him once more that there were ceremonies. मैंने उसको फिर से एक बार बताया कि आज उसकी शादी है, आज उसकी सेरेमनी है। He then gave me a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, "Give this to the little one. I too have a little one like her and I think of her and bring you these fruits." फिर वो अपने पैकेट्स में से उसने कुछ राइजन्स में से जो मनुका वगैरह होता है, किशमिश, वो उसने निकाले, कुछ नट्स निकाले, कुछ बादाम निकाले, और कहा कि ये सारी जो चीजें है वो मिनी को दे देना, उसको इसमें थोड़े से उसको देना, और जब मुझे भी जब उसकी याद आती थी तो मैं भी यही सारी चीजें उसकी तरह ही, मुझे भी ये पसंद है, मैं भी ये सारी चीजें खाता हूँ। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम माई आईज, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे उसके फादर के, मिनी के। आई फॉरगॉट दैट ही वॉज अ पुअर काबुली वाला, ही वॉज ऑल्सो अ फादर, मैं ये भूल गया था कि वो तो एक गरीब काबुली वाला है, वो भी एक पापा, मतलब वो भी एक फादर था, वो भी एक फादर है। आई कॉल्ड मिनी एंड शी केम आउट ड्रेस्ड इन ऑल हर फेनरी, फिर मैंने मिनी को आवाज दिया और वो घर से बाहर निकल के आई, वो अपने शादी के जोड़े में एक बड़ी सी तरुण ऐसी लड़की जो अपनी शादी का जोड़ा पहन के वो बाहर निकली। द काबुली वाला वॉज टर्न, काबुली वाला जो थे एकदम शॉक हो गया उसको देख के। he had expected a little girl and instead here was a grown maiden. वो तो एक छोटी बच्ची को एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक छोटी सी बच्चे पास आके बच्चे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो तो एक बहुत ही मतलब बड़ी एक तरुण एक जवान लड़की बाहर निकली थी। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too. फिर उसको देख के उसको अपनी खुद की बेटी की याद आई, उसको ये मतलब याद आया कि अब मेरी भी जो बेटी है वो भी इसी की तरह बड़ी हो गई होगी। I took out some money and gave it to him and said, "Go and see your daughter Rahman and may you have happiness." फिर मैंने अपने पैकेट में से कुछ पैसे निकाले
और उस रहमान को दिया, उसको कहा कि जाओ और तुम अपनी बेटी को भी जाके देखो, अपनी बेटी को जाके मिलो रहमान, और तुम हमेशा खुश रहो। I had to cut down the expenses for the wedding. We could not afford the military band or the electric lights. तो इसके फादर कहते हैं कि मतलब हमने ये जो शादी का खर्च जो है वो मैंने बहुत ही कम किया है, क्योंकि मैं मतलब इतने सारे जो मिलिट्री बड़े बड़े बैंड्स या फिर जो इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है वो मैं सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सका। But to me, the feast was all the more brighter because of the thought that in a distant land, a long lost father had again met his only child. लेकिन आज का जो दिन था वो इतना मेमोरेबल हो गया और आज इतना मतलब ब्राइटर हो गया, क्योंकि आज इतने समय बाद, इतने डिस्टेंस के बाद, मतलब तुम दूसरी कंट्री में थे, इतने दूर थे और इतने दूर से आज तुम इतने सालों बाद यहाँ आए हो, वो भी एक फादर आया है अपनी खुद बेटी से मिलने के लिए यहाँ पे आया है। इसलिए आज का जो डे है वो इतना मेमोरेबल डे है और इतना खूबसूरत आज का यादगार दिन बन गया है। तो ऐसी ये इनकी स्टोरी थी। वो एक अनजान काबुली वाला लड़का वो एक छोटी बच्ची से इतना मतलब वो घुल मिल जाता है, इतना उनका रिलेशन होता है कि इतने सालों बाद भी वो उस लड़के से मिलने के लिए आता है, इतना उसका मतलब दिल का रिश्ता इतना उनका गहरा हो जाता है। तो इस लेसन में यही उनकी स्टोरी बताई गई है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।